Good afternoon and welcome you all in the next session of English speaking class. Today we are going to discuss something about confusing words. आज हम ये जानेंगे कि confusing words क्या होते हैं, right? Confusing words वो words होते हैं जिसमें हम जो उच्चारण होता है वर्ड का वो एक होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग और उसका मीनिंग पूरी तरह डिफरेंट होता है. यानी जो वर्ड की स्पेलिंग है उसकी मीनिंग है वो अंतर होता है, लेकिन जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो एक जैसा रहता है. राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए हम कहते हैं है बर्थ. Birth, right? And there is another word which is also known as birth. Right? इन दोनों वर्ड्स का उच्चारण क्या है? सेम है, दैट इज बर्थ. ये भी बर्थ है, ये भी बर्थ है, बट दोनों की स्पेलिंग्स डिफरेंट है एंड दोनों का मीनिंग भी टोटली डिफरेंट है. जो फर्स्ट बर्थ है उसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट बर्थ का मीनिंग है योर डेट ऑफ बर्थ, यानी जन्म. मान लीजिए, वेरी गुड आफ्टरनून, मान लीजिए आपने कहा इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं. सपोजिंगली इफ यू मेड अ सेंटेंस विद दैट व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्मदिन क्या है. राइट? आप दूसरा एक सेंटेंस बना सकते हैं, माय डेट ऑफ बर्थ इज whatever, right? टुडे इज माय बर्थडे, टुडे इज माय बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है. इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्ड दैट इज बर्थ, इसमें क्या स्पेलिंग में डिफरेंस है? बी ई आर है. पहले वाले में क्या था? बी आई आर. तो बी ई आर ये हो जाता है कोई ट्रेन में आपकी सीट का नंबर, बस में आपकी सीट का नंबर. हम कहते हैं ना हमारी बर्थ नंबर 72 हमारी सीट है, बर्थ नंबर 74 हमारी सीट है. तो उसको अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो कैसे बोल सकते हैं? बर्थ नंबर 72 इज माई सीट, या बर्थ नंबर 74 इज माई सीट, बर्थ नंबर 68 इज माई सीट. तो जो पहला वाला बर्थ है उसका अर्थ है जन्म, और जो दूसरा वाला बर्थ है उसका अर्थ है ट्रेन का सीट का नंबर. राइट? अगर हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट वर्ड हमने लिया डिजीज. और हमने दूसरा वर्ड लिया डिजीज. अब जो पहला वाला डिसीज है, पहला वाला डिसीज का अर्थ क्या है? पहला वाला जो डिसीज है उसका अर्थ हो जाता है मृतक, यानी जिसकी डेथ हो गई है. जैसे मान लीजिए अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, आफ्टर द एक्सीडेंट द डिजीज वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, यानी एक्सीडेंट के बाद जो मृतक था उसको कहां ले जाया गया? हॉस्पिटल ले जाया गया. जो दूसरा वाला डिजीज है इसका अर्थ हो जाता है बीमारी. यू नो, आई थिंक. तो इसका सेंटेंस अगर बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं? ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर डिजीज, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर डिजीज, यानी वो कैंसर नाम की बीमारी से ग्रस्त है. ही इज सफरिंग फ्रॉम पोलियो डिजीज, यानी उसको पोलियो नाम की डिजीज है. डिजीज का अर्थ क्या हो गया? बीमारी. दोनों का उच्चारण सेम है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है. राइट? इसका भी डिजीज है, इसका भी डिजीज है, इसका भी बर्थ है, इसका भी बर्थ है. स्पेलिंग्स डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है. Right? Next, if I take the example of supposedly umpire, जो पहला वाला अंपायर है उसका अर्थ हो जाता है, जो क्रिकेट मैच आप देखते हैं, क्रिकेट मैच में जो डिसीजन देते हैं उनको हम कहते हैं अंपायर. और जो दूसरा वाला अंपायर है उसका अर्थ हो जाता है साम्राज्य. राइट? चलिए पहला वाला जो एम्पायर है उसका अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो क्या सेंटेंस बना सकता हो सकता है? सिंपल सेंटेंस. मान लीजिए हमने सेंटेंस बनाया, इन द क्रिकेट मैच द एम्पायर गिव वेरी गुड डिसीजन, यानी जो क्रिकेट मैच था उसमें जो अंपायर था उसने क्या किए? बहुत अच्छे डिसीजंस दिए. द एम्पायर इन दैट क्रिकेट मैच वॉज नॉट वेरी गुड, जो उस क्रिकेट मैच में अंपायर था वो बहुत अच्छा नहीं था. आई थिंक अंपायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द क्रिकेट मैच, यानी जो क्रिकेट मैच होता है उसमें अंपायर जो होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है. जो नेक्स्ट वर्ड है एम्पायर, इसका अर्थ होता है साम्राज्य. मान लीजिए सेंटेंस बनाते हैं, द एम्पायर ऑफ अशोका वॉज वेरी बिग, यानी उसका साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा था. इन द वेरी सेम वे नेक्स्ट वर्ड इज न्यू एंड न्यू. राइट? जो पहला वाला न्यू है इसका अर्थ क्या है? पहला वाला जो न्यू है इसका अर्थ है जानना.
दूसरा वाला जो न्यू है इसका अर्थ है नया, राइट। इसमें जो के है इट इज साइलेंट, के इज साइलेंट, राइट। अगर हम इसका सेंटेंस बनाना चाहें तो क्या बन सकता है, डिड यू न्यू हिम, क्या आप उसे जानते थे, डिड यू न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, डिड यू न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, यानी क्या आप जानते थे कि वो क्या कर रहा है। व्हाट मतलब क्या, अगर हम इस न्यू का सेंटेंस बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, डिड यू ब्रॉट समथिंग न्यू टुडे, आज आपने कुछ नया खरीदा। व्हाट इज द न्यू थिंग दैट यू आर डूइंग टुडे, आज नया ऐसा क्या है जो आप कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बोलें तो देयर इज अ वर्ड विच हैज नो एंड नेक्स्ट इज नॉलेज। राइट, नॉलेज। ऊपर वाला जो नो है इट इज द सेम एज डिफरेंट है, राइट। नो और नॉलेज दोनों में के साइलेंट है। नो का अर्थ हो जाता है जानना, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। डू यू नो अबाउट हिज पॉलिसीज, क्या आप उसकी पॉलिसी के बारे में जानते हैं। नॉलेज, नॉलेज का अर्थ हो जाता है ज्ञान। डू यू हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश राइटिंग, क्या आपको इंग्लिश राइटिंग की नॉलेज है। डू यू नो नॉलेज अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, क्या आपको इंग्लिश स्पीकिंग की नॉलेज है। डू यू हैव द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश समझने की नॉलेज है। यहाँ पर जो पहला नो है इसका अर्थ हो जाता है जानना, डू यू नो हिम, और इस तरह के कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो वर्ड हो जाता है नॉलेज, नॉलेज का अर्थ हो जाता है ज्ञान। डू यू हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश मूवीज, क्या आपके पास इंग्लिश मूवीज की नॉलेज है। डू यू हैव नॉलेज अबाउट बीबीसी चैनल, क्या आपको बीबीसी चैनल की नॉलेज है। राइट, इन द सेम वे आप ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं इसका प्रयोग बहुत करते हैं, बट यू डोंट नो विच विच वर्ड टू यूज वेयर, आपको कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है इसके बारे में आपको जानना है, राइट। इफ यू टेक द नेक्स्ट वर्ड दैट इज बिसाइड। द फर्स्ट वर्ड इज बिसाइड, जो पहला वर्ड है वो है बिसाइड, और जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज बिसाइड्स। दैट मीन्स बस एक एस का फर्क है, बिसाइड में एक एस लगा हुआ है दैट इज इट, बट दोनों के अंतर में बहुत फर्क है। जो पहला वर्ड है बिसाइड, बिसाइड का अर्थ हो जाता है बगल में, बिसाइड का अर्थ हो जाता है बगल में, और बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ हो जाता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। तो चलिए बिसाइड का पहले सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम बिसाइड का सेंटेंस पहले बनाते हैं तो क्या सेंटेंस बना सकते हैं, देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, यानी मेरे घर के बगल में एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, यानी मेरे घर के बगल में मंदिर है। देयर इज अ क्रिकेट ग्राउंड बिसाइड माई हाउस, यानी मेरे घर के बगल में क्या है, एक क्रिकेट ग्राउंड है। मोहन इज सिटिंग बिसाइड रोहन, मोहन इज सिटिंग बिसाइड मोहन, यानी रोहन मोहन के बगल में बैठा है। अगर हम बिसाइड्स वर्ड का प्रयोग करें तो बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, इसके अलावा, यानी मान लीजिए मैं आपसे कहूं मैं हिंदी के अलावा इंग्लिश भी जानता हूं, तो बिसाइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश ऑल्सो, बिसाइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश ऑल्सो, यानी मैं हिंदी तो जानता ही हूं उसके अलावा इंग्लिश भी जानता हूं। बिसाइड्स क्रिकेट ही प्लेज फुटबॉल ऑल्सो, बिसाइड्स क्रिकेट ही प्लेज फुटबॉल ऑल्सो, यानी वो क्रिकेट तो खेलता ही है उसके अलावा फुटबॉल भी खेलता है। बिसाइड्स बॉलीवुड मूवीज ही हैज द नॉलेज ऑफ हॉलीवुड, यानी बॉलीवुड मूवीज के अलावा उसके पास हॉलीवुड मूवीज का भी नॉलेज है। इफ वी टेक द नेक्स्ट वर्ड दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, जो पहला प्रिंसिपल है उसका अर्थ हो जाता है प्रधानाचार्य, और जो दूसरा प्रिंसिपल है उसका अर्थ हो जाता है उसूल, आदर्श, राइट। जो पहला प्रिंसिपल है उसके अगर सेंटेंस बनाते हैं तो उसका क्या सिंपल सेंटेंस बनता है, डू यू नो द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल, क्या आपको अपने प्रिंसिपल का नाम पता है। डू यू नो द नेम ऑफ योर ब्रदर स्कूल प्रिंसिपल, क्या आपको अपने भाई के स्कूल के प्रिंसिपल का नाम पता है। हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का प्रिंसिपल कौन है। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है उसका अर्थ हो जाता है उसूल। गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी गांधी जी उसूलों वाले इंसान थे।
अमिताभ बच्चन इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी अमिताभ बच्चन एक उसूलों वाले इंसान है। तो जो नीचे वाला प्रिंसिपल है इसका अर्थ हो जाता है उसूल, और जो ऊपर वाला प्रिंसिपल है इसका अर्थ हो जाता है प्रधानाचार्य। नेक्स्ट, टेल, टेल, टेल। जो पहला वाला वर्ड है टेल, दैट मीन्स बताना। आर यू टेलिंग समथिंग टू हिम, क्या तुम उसे कुछ बता रहे हो? आर यू टेलिंग समथिंग टू हिम, क्या तुम उसे कुछ बता रहे हो? इस टेल का अर्थ हो जाता है कहानी। परी, परी लिसन्स टू मेनी टेल्स, यानी परी बहुत सारी कहानियां सुनती है। परी लिसन्स टू मेनी फेरी टेल्स, परी बहुत सारी परी की कहानियां सुनती है। टेल, द टेल ऑफ द एलिफेंट वॉज वेरी बिग, द टेल ऑफ द एलिफेंट वॉज वेरी बिग, यानी जो हाथी था उसकी पूंछ बहुत लंबी थी। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट कंफ्यूजिंग वर्ड्स segment is sweet and this is sweat। जो पहला वर्ड है यानी स्वीट जिसमें डबल ई है, इस वर्ड का अर्थ हो जाता है मीठा। इन एवरी सिटी देयर आर मेनी स्वीट शॉप, इन एवरी सिटी देयर आर मेनी स्वीट शॉप्स, यानी हर शहर में बहुत सारी स्वीट यानी मिठाई की दुकान है। स्वेट, स्वेट मतलब हो जाता है पसीना। आफ्टर द क्रिकेट मैच ऑल द प्लेयर्स वर स्वेटिंग, आफ्टर द क्रिकेट मैच ऑल द प्लेयर्स वर स्वेटिंग, यानी क्रिकेट मैच के बाद सारे प्लेयर्स क्या हो रहे थे? पसीना पसीना होता। आफ्टर द फुटबॉल मैच all the players were sweating, after the football match all the players were sweating, यानी फुटबॉल मैच के बाद सारे प्लेयर्स क्या हो रहे थे? पसीना पसीना हो रहे थे। I continue with the next word. It comes supposingly honor, R, honor का अर्थ हो जाता है and this is honest। ऑनर का अर्थ हो जाता है ऑल द 3 स्टार्स फ्रॉम एच। ऑनर का अर्थ हो जाता है सम्मान, आर का अर्थ हो जाता है समय, घंटे, और ऑनेस्ट का अर्थ हो जाता है ईमानदार, राइट। ऑनर इज अ वेरी प्रेशियस वैल्यू, ऑनर इज अ वेरी प्रेशियस वैल्यू, यानी सम्मान जो है बहुत कीमती चीज है। आर, हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी डेली, हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी डेली, या हाउ मेनी आवर्स यू वर्क डेली, how many hours you work daily या how many hours you study daily। honest, honest मतलब ईमानदार। are you, do you think you are honest, do you think you are honest। next, if I talk to you, you can take the word as jealous and zealous, right। जो पहला वाला jealous है means jealous मतलब जलन, और जो दूसरा वाला जेलस है इसका मतलब है उत्साहवर्धक, उत्साहवर्धक यानी उत्साह से भरा हुआ। तो जो पहला वर्ड है जेलस, जेलस का अगर हम सेंटेंस बनाए तो क्या सेंटेंस बन सकता है? मेनी पीपल आर जेलस फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, मेनी पीपल आर जेलस फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, यानी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल लोगों से क्या होते हैं? जलते हैं। जेलस, बिफोर द पार्टी ही वॉज इन अ वेरी जेलस मूड, यानी पार्टी से पहले वो बहुत उत्साहवर्धक मूड में था। ही वॉज वेरी जेलस। द नेक्स्ट वर्ड दैट यू कैन टेक इज आइडिया, आइडियल, आइडियल, आइडिया। जो पहला वर्ड है आइडिया, आइडिया का अर्थ क्या हो जाता है? सोच, राइट। इसमें अगर हम एक सेंटेंस बनाए तो क्या बन सकता है? डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपके पास कोई आइडिया है? इज देयर एनी न्यू आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ बल्ब, एक बल्ब बनाने का क्या कोई नया आइडिया है? डू यू हैव एनी न्यू आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास, क्या कोई न्यू क्लास बनाने का आपके पास कोई नया आइडिया है? आइडियल, आइडियल का अर्थ हो जाता है आदर्श। बहुत से लोग जो साइंस फील्ड के होते हैं, मान लीजिए वो बोलते हैं माय आइडियल इज लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम, यानी मेरे जो आदर्श हैं वो कौन है? लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम। बहुत से लोग जो फिल्म लाइन में होते हैं या एक्टिंग लाइन में होते हैं वो बोलते हैं माय आइडियल इज मिस्टर अमिताभ बच्चन, माय आइडियल इज मिस्टर
अमिताभ बच्चन, यानी जो मेरे आदर्श हैं वो कौन है? मिस्टर अमिताभ बच्चन। मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहता है, वो कहता है माय आइडियल इज मिस्टर सचिन तेंदुलकर, यानी जो मेरे आइडियल हैं वो कौन है? मिस्टर सचिन तेंदुलकर, यानी जो मेरे आदर्श हैं वो कौन? मिस्टर सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट इज आइडियल। इस आइडियल का मतलब IDOL, IDOL इसका अर्थ हो जाता है मूर्ति, इसका अर्थ हो जाता है मूर्ति। जैसे मान लीजिए आपने सेंटेंस बनाया पीपल वर्शिप आइडल्स, पीपल वर्शिप आइडल्स, यानी लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है आइडल, IDLE। इस आइडल का अर्थ हो जाता है खाली बैठना, इस आइडल का अर्थ हो जाता है खाली बैठना, यानी इसका अगर हम सेंटेंस बनाए तो क्या बन सकता है? यू शुड नेवर सिट आइडल, यू शुड नेवर सिट आइडल, आपको कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। रोहन, रोहन इज ऑलवेज सिटिंग आइडल, रोहन इज ऑलवेज सिटिंग आइडल, यानी रोहन हमेशा खाली बैठा हुआ है। If I take to the next example, we come to the next example, say week. वीक, जो पहला वाला वीक है, पहला वाला जो वीक है उसका अर्थ हो जाता है कमजोर, और जो दूसरा वाला वीक है उसका अर्थ हो जाता है हफ्ता। पहला वाला जो वीक है अगर उसका सेंटेंस बनाए तो क्या मतलब? आर यू वीक इन इंग्लिश स्पीकिंग, क्या आप इंग्लिश स्पीकिंग में कमजोर हैं? आर यू वीक इन फिजिक्स, क्या आप फिजिक्स में कमजोर हैं? डू यू थिंक यू आर वीक इन मैथ्स, क्या आपको लगता है आप मैथ्स में कमजोर हैं? वीक, वीक का मतलब हफ्ता। देयर आर 7 days in a week, देयर आर 7 days in a week. Monday is the first day of the week, Monday is the first day of the week. Many people set weekly targets, many people set weekly targets. इस तरह आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं इस वीक के। नेक्स्ट इज वेदर, नेक्स्ट वर्ड इज वेदर। पहला वाला जो वेदर है उसका अर्थ हो जाता है, पहला वाला जो वेदर है उसका अर्थ हो जाता है मौसम, और जो दूसरा वाला वेदर है उसका अर्थ हो जाता है निर्णय लेना, यानी चाहे ये चाहे वो। पहला वाला जो वेदर है अगर उसका हम सेंटेंस बनाते हैं तो क्या सेंटेंस बना सकते हैं? डू यू थिंक द वेदर विल बी फाइन टुमारो, क्या आपको लगता है कल मौसम बेहतर हो जाएगा? जो दूसरा वाला वेदर है, वेदर रोहन और मोहन विल गो टू द पार्टी, वेदर रोहन और मोहन विल गो टू द पार्टी। ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये आप इस्तेमाल करते हैं अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस में, अपने बोलचाल में और अपने नॉर्मल डे टू डे रूटीन लाइफ में। यू नीड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स की इंपॉर्टेंस जानना जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड्स आप प्रयोग करते हैं और आपको ये नहीं पता होता है कि इसकी स्पेलिंग क्या है, और ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ इसकी मीनिंग शायद कुछ और है और मैं कुछ और समझ कर बोल रहा हूँ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द चैप्टर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। आपको इन वर्ड्स को अपने रजिस्टर्स में लिखना है और उनकी मीनिंग लिखनी है उसके साइड में, उसके बाद इनके सेंटेंसेस क्रिएट करना है। आई ऑलवेज से ट्राई टू मेक शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस, कोशिश करिए कि शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस बनाइए, बट जरूर बनाइए एज मच एज पॉसिबल, जितना आप बना सकते हैं, राइट? ट्राई विथ दैट लेवल। कितना टाइम बचा सर? Last time I told you about the word game. This time I'm going to tell you a new game, 25 new words daily. अभी 25 न्यू वर्ड्स आप डेली अपने आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिस्कवर कर सकते हैं? आप डेली डिस्कवर कर सकते हैं अपने आप भाई। इंग्लिश में कितने लेटर्स? A to Z, A to Z। See, these are methods। ये क्या है? ये सिर्फ मेथड्स हैं जो आप अपने आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी इंग्लिश लर्निंग में, अपनी इंग्लिश लर्निंग में यू कैन क्रिएट बाय योर ओन। अभी 25 वर्ड्स रोज कैसे क्रिएट होंगे? आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको A से लेके Z तक हर एक लेटर पता है, उस हर एक लेटर से यू हैव टू क्रिएट वन वर्ड, और आपका एक वर्ड क्रिएट होगा। A से मान लीजिए आपने क्रिएट कर लिया अभिनव, राइट? B से आपने क्रिएट कर लिया बॉबी, C से आपने क्रिएट कर लिया कैच, D से आपने क्रिएट कर लिया डिवाइड,
ई से आपने क्रिएट कर लिया ईट, एफ से आपने क्रिएट कर लिया फिश, आई से आपने क्रिएट कर लिया इंटेलिजेंट. See, what will be happening that you have created one word with A. आप A से कुछ भी क्रिएट, आप एप्पल क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई और वर्ड क्रिएट कर सकते हैं. मान लीजिए मैंने अभिनव क्रिएट किया, अभिनव से मैं एक सेंटेंस बना सकता हूँ. अभिनव इज माई बेस्ट फ्रेंड. Abhinav is my best friend. Abhinav helps me very much. Right? Abhinav is a very nice human being. Abhinav is a very great person. Bobby. Bobby always helps the poor people. Bobby is a very naughty chap. Catch. Did you catch the ball? Did you catch that dog? Did you catch that weapon? Divide the bread into two. Divide the bread into two. Divide that table into two. Eat. What are you eating? What are you eating? तुम क्या खा रहे हो? What are you eating? I want to eat chicken today. आज मुझे चिकन खाना. I want to eat pizza today. मुझे आज पिज्जा खाना. I want to eat Domino's pizza today. आज मुझे Domino's का पिज्जा खाना. I want to eat pizza from Pizza Hut today. आज मुझे पिज्जा हट से पिज्जा खाना है. तो ईट से आप उस तरह से वर्ड बना सकते हैं. इसी तरह एफ हो गया, आई हो गया. जी से मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया गर्ल, यहाँ पर आपने एच से लिख दिया हाइट. ठीक है. एंड इन द वेरी सेम वे एवरीथिंग यू कैन राइट हियर लॉस्ट, है ना, काइट. In the same way, you can write many of the words, and what the purpose of this game is the 25 words. यानी A से लेके Z तक आप एक वर्ड रोज लिख सकते हैं, right? और आपने जब वर्ड्स लिख लिए तो आपके पास कितने वर्ड्स हो गए? 25 words. Now with those 25 words, you have to create 25 sentences. यानी डेली आप 25 वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और डेली 25 सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, और बाय योर ओन. इसके लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, राइट? You know, when you play word games, मैंने लास्ट सेशन में भी एक वर्ड गेम बताया था आपको, जिसमें मैंने ये बताया था कि यहाँ पर मान लीजिए आपने ए से बनाया है आकाश, और यहाँ पर लास्ट लेटर एच से आप एच से नया वर्ड बना सकते हैं हॉरर, इस तरह करके. इस बार मैंने आपको जो वर्ड गेम बताया है वो मैंने बताया कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है A to Z, आप A to Z से एक एक वर्ड लिख लो और वहां से फिर एक एक सेंटेंसेस अपने आप क्रिएट कर लो, स्मॉल सेंटेंसेस. When you will make small sentences, you will learn to speak them, and you will learn to make how to make a new sentence, right? So in today's class, this is what I want to share with you all. आज की क्लास में ये चीजें आपसे शेयर करनी थी. और आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो regarding English speaking, English writing, so you can mail all your doubts. आप अपने सारे doubts जो है मेल कर सकते हैं your solutions ald@gmail.com. आप इस ईमेल आईडी पर अपने सारे सॉल्यूशंस रिगार्डिंग इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंग्लिश, आपको इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको जो इंग्लिश में दिक्कत है, आप इस ईमेल आईडी पर अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर सकते हैं. एंड आवर टीम विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इंग्लिश, राइट? We keep that for today. We'll continue in the next session. All of you have a great time and enjoy yourselves.